पहले 3 लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की बात की हुई है। आज हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की। ठीक है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है ये हमने आपको फर्स्ट लेक्चर्स में बता चुके हैं। फिर हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पे बात की थी, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और बहुत सारे पैरामीटर्स हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं। तो एनर्जी तक हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो आप पहले 3 वीडियोस के अंदर आपको ये सब देखने को मिलेगा। फोर्थ वीडियो जो आज हम तैयार कर रहे हैं दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। मतलब आपको क्या करना है, जो आपका प्रोजेक्शन करना है जिस ऑब्जेक्ट को, वो कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। तो इसको आप बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ, इसको भी हम लिखते हैं। अ प्रोजेक्टाइल fired, a projectile fired parallel to parallel to parallel to the horizontal, parallel to the horizontal, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल उसको फायर करना है। और अगर आप हॉरिजॉन्टल के पैरेलल फायर करना चाहते हैं तो आपको कुछ हाइट से उसको फायर करना होगा, लाइक दिस। आपको कैसा फायर करना होगा उसको, इस डायरेक्शन में। सो वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन इज यू एंड वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वी वाई यू वाई, यू वाई इज इक्वल टू 0। और जब आप इसको ऐसा फायर करेंगे सो इट विल मूव लाइक दिस, ये कुछ ऐसा बनाता हुआ जाएगा, नीचे की तरफ आकर ग्राउंड से टच हो जाना चाहिए। सो दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस इज टोटल हाइट h। टोटल हाइट कितना हो गया इसका, h। सो क्या क्या पैरामीटर कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट पैरामीटर इज ट्रेजेक्ट्री, इसका पाथ कैसा होगा और पाथ की इक्वेशन कैसी होगी। सो ट्रेजेक्ट्री of the projectile, trajectory of the projectile. So same concept, motion along x direction and motion along y direction. So motion along, your displacement along, motion along x direction. So in x direction displacement equation is x is equal to ux into t plus half of ax t square. We know that in projectile motion ax is 0, so x is equal to ux into t and ux is equal to x, so x is equal to ut, so t is equal to x upon u। पहले भी हमने ऐसा ही किया था पर वहां पर cos थीटा साथ में आता था। नाउ मोशन along y direction, so y is equal to uyt plus half of ayt square। सो यू वाई इज इक्वल टू 0, आप देख सकते हैं डायग्राम में, एंड ए वाई इज इक्वल टू माइनस ए वाई इज इक्वल टू प्लस जी। अब क्या हो रहा है, मोशन जो है वो अंडर द ग्रेविटी हो रहा है और पार्टिकल भी नीचे ही आ रहा है, तो मोशन को सपोर्ट कर रहा है ये जी, इसको आप लिखिए वाई। सो वाई इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर आप पॉजिटिव साइन लेंगे क्योंकि मोशन आपका किस डायरेक्शन में हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपने थ्रो किया है उसी डायरेक्शन में जी भी आपका एक्ट कर रहा है। जी किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, तो जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो पॉजिटिव लेंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो टी अपॉन टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू स्क्वायर, एक्स अपॉन यू होल स्क्वायर। सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज हाफ ऑफ जी अपॉन यू स्क्वायर, हाफ ऑफ जी अपॉन एक्स स्क्वायर। सो इसको आप और फर्दर लिख सकते हैं, y is equal to ax square. So it is the equation of parabola. So it is the equation of parabola where a is equal to half of g u square, where a is equal to half of g u square. So equation of parabola. So यहाँ भी आप प्रूव कर सकते हैं कि ये जो पाथ ट्रेवल हो रहा है ये भी कैसा है, पैराबोलिक पाथ है। सो पाथ ऑफ दिस इज पैराबोलिक। अब और पैरामीटर आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करें टाइम। टाइम कितने टाइम में वो अर्थ पर आ जाएगा, सही है। टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पर आने में उसको कितना टाइम लगेगा। सो अगेन y इज इक्वल टू वी वाई टी प्लस हाफ ऑफ
जी टी स्क्वायर। सो नेट डिस्प्लेसमेंट जब वो जमीन पे आ जाएगा तो पूरा टोटल वाई क्या हो गया उसका जीरो। वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वो भी कितनी है आपकी जीरो। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है आपकी जीरो। सॉरी यहाँ पर हमको थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। वाई जो डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअल में वो एच डिस्प्लेसमेंट चलेगा, यहाँ पर जीरो नहीं करना है, वो हम पिछली बार करते थे। तो यहाँ पर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा दिस वन प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। सो टाइम टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाय जी। सो टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाय जी। टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाय जी। इतना टाइम उसको लगेगा ग्राउंड पर आने में। ठीक है, इतना टाइम उसको लगेगा ग्राउंड पर आने में। नाउ हॉरिजॉन्टल रेंज, नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, कितना वो चलेगा। सो हॉरिजॉन्टल रेंज, अगर आपको टाइम पता है तो आप हाइट भी निकाल सकते हैं किस हाइट से। हॉरिजॉन्टल रेंज, सॉरी हमने ये क्या लिख दिया, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। सो हॉरिजॉन्टल रेंज इज x। सो x इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो कितना उसको टाइम लग रहा है, सो x इज इक्वल टू u, टाइम इज 2h बाय g। ये आपका हो गया। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी टाइम। So we can write velocity of the projectile, velocity of the projectile at at any point at any point on the trajectory। या तो आप ऐसा बोले या फिर आप इसको बोलिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दोनों वर्ड एक ही है। सही है। अब थोड़ा सा हमको डायग्राम की तरफ चलना होगा। सो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट का मतलब क्या हो गया, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट का मतलब ये होगा। तो यहाँ पर एक वेलोसिटी आप देखिए, ये कौन सी है आपकी, ये हो गया आपका वी एक्स, और ये तो कभी चेंज होता नहीं, ये तो कभी चेंज होता नहीं, पूरी थ्रू आउट द जर्नी इसको सेम रहना है। और ये हो गया हमारा वी वाई, बट अब वी वाई हम कैलकुलेट करेंगे। और ये एंगल बीटा, सो एंगल भी हमको कैलकुलेट करना होगा। सो इस वेलोसिटी की अब अपन बात करने वाले हैं। सो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। सो वी एक्स इज इक्वल टू यू एंड वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी। वी नो दैट वी वाई इज जीरो, सो वी यू वाई जीरो, सो जीरो प्लस जी टी, सो वी वाई इज इक्वल टू जी टी। तो ये हमारा वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आ गया, और यह हो गया हमारा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। सो वैल्यू पुट कर देते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। एंड नाउ टेन बीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी यू, वी एक्स, सॉरी वी एक्स। सो जी टी अपॉन यू। So beta is equal to tan inverse gt by u, tan inverse gt by u, tan inverse gt by u। So ये हो गया आपका एंगल, फाइनल वेलोसिटी का एंगल, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट और उसका एंगल।